नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करते हैं हम जो जहाँ पर भी हैं, अपने-अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हैं और हम हमारे साधना में माँ-बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छानुसार सफल रहेंगे, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से मिली श्रोता, कहानी बोली टें-टें, नन्हे इंसान की नन्ही कहानी। आज की कहानी की शीर्षक है भय और लेखिका है बानी पात्रो, श्रीमती बानी पात्रो। और आज हम इस कहानी के तीसरे भाग को पढ़ने वाले हैं। तो पिछले 2 एपिसोड में बेसिकली हम अगर ढूँढेंगे तो हमें मिलेगा एक ही वीडियो मिलेगा, एक ही कहानी मिलेगा जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हमने बोलने की कोशिश किए हैं। तो आज हम इस स्टोरी में, ऑडियो स्टोरी में हम जान लेंगे फिर क्या हुआ। कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए तैयार हो रही थी, तैयार हो रही है टें-टें, है ना? और इसी बीच में वो अपने पुराने समय मतलब कब धीरे-धीरे उसके आँखों की रोशनी कैसे चेंज होती रही, परिवर्तित होती रही, वो हम सुन रहे हैं, है ना? तो चलिए जान लेते हैं फिर। नए चश्मा पहनकर टें-टें अपने पिताजी के घर गई, अपनी माँ को देखने के लिए। टें-टें की माँ अणु को पूछी, यानी कि अनु अनु कैसी है, ठीक है क्या, इतनी दूर रह रही है, कैसे वो अपना पढ़ाई लिखाई कर रही है, ये सारे कुछ। इसके बाद वो बोली टेंटें को, मेरा मेरी जो आंखें हैं ना, जमाई को यानी कि अणु के पिताजी को बोलकर एक बार कोई आंखों के डॉक्टर को दिखाने का दिखा सकते हैं क्या, क्योंकि उनके आंखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसके बाद टें-टें घर आई वापस, अणु के पिताजी को बोली कि तुम्हारे कोई जान पहचान के किसी आंखों के डॉक्टर को दिखाने के लिए माँ कह रही थी, तो तुम एक दिन लेके चलो ना। तो ये सुनकर अणु के पिताजी अपॉइंटमेंट करवा के एक निर्दिष्ट दिन में अपने सासू माँ को लेकर उनके ही जो परिचित आँखों के जो डॉक्टर हैं, चक्षु चिकित्सक हैं, उनके पास वो लेके गए। वो देखकर बोले उनकी जो प्रॉब्लम है ना, वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी कि उनको कोई नर्व की अगर डॉक्टर दिखाओगे तो तब सही रहेगा। वे और भी बोले कि मेरे अंडर में एक चक्षु चिकित्सक है, मतलब एक आँखों की डॉक्टर है, इसी अस्पताल में, और एक दिन मतलब दूसरे एक दिन वो बैठते हैं, उनको आप एक बार दिखा लीजिए न्यूरोसर्जन को दिखाने से पहले। तो वही जान पहचान के जो डॉक्टर हैं, उनकी बातों उनके कहे अनुसार एक निर्दिष्ट दिन में अणु के पिताजी फिर से टें-टें की माँ को, यानी कि अपने सासू माँ को लेकर वो जो उनके अंडर में जो जूनियर डॉक्टर हैं, जूनियर नहीं मतलब यंग डॉक्टर डॉक्टर अगर हम बोले तो यंग जो डॉक्टर हैं, उनके पास वो लेके गए। वो भी सेम एक ही चीज़ बोले कि इनका ना न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है, आप कोई न्यूरोसर्जन को दिखाओगे तो सही रहेगा। तो टाटा की माँ की जो आँखों की जो प्रॉब्लम है, ठीक वैसे ही जैसे वो दिखाए थे ठीक वैसे ही जो नए डॉक्टर है, ये वही डॉक्टर है जिनको वो कॉर्पोरेशन भाभी जो है ना, मतलब मोनिका भाभी जो है, वो डर रहे थे, मतलब डर रहे थे नहीं बोलना चाहिए, वो इनको ही रेफ़र कर रहे थे कि नहीं भैया, हम उनके पास तो अपने आँखों की चिकित्सा करवाने नहीं जाएँगे। और आज वर्तमान में टें-टें वही यंग डॉक्टर के अंडर में खुद अ, आज इतने अ, अपने उम्र के पायदान में बहुत आगे बढ़ के आज वो अपने कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए जो चिकित्सा है, उसके लिए वो उनसे ही कंसल्ट कर रही है। तो ये जो कैटरेक्ट के ऑपरेशन है,
चलिए उसी कहानी में हम वापस चले जाते हैं। टेंटा वापस आ रही है, अपनी माँ की जो कहानी है वो अपने हिसाब से वो यहाँ तक बोली और फिर से शुरू कर रही है टेंटा अपनी यात्रा, कैसे उसकी कैटरेक्ट की ऑपरेशन हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। अणु के पिताजी के जो परिचित डॉक्टर है, उनके दिया हुआ माइनस पावर का जो बढ़ता हुआ माइनस पावर का जो चश्मा है वो लेकर भले कई साल वो बिता दी। उम्र जितने आगे बढ़ती जा रही थी, टाटा की आंखों की असुविधा यानी कि जो प्रॉब्लम्स है वो उतनी ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। चश्मा छोड़ को चंद हाथ के दूरी की चीज़ों को भी वो साफ साफ देख नहीं पाती थी। इसको छोड़ के भी दूर की जो रोशनी है वो कैसे अजीबो गरीब उसको लगना शुरू कर दिया। दोल पूर्णिमा, आप लोग जिसको होली कहते हो ना, उसके एक दिन आगे पीछे होते हैं। तो दोल पूर्णिमा में घर के बगल वाले जो ज़मीन है जहाँ पर उसकी बगीचा है, सुंदर वाली बगीचा, उसमें वो कोई एक काम के सिलसिले में वो बाहर आई थी। ज्योत्सना थी, चांदनी, हाँ, चांदनी रात थी। तो उस चांदनी रात में भरे हुए वो आसमान का सौंदर्य देखने के लिए वो चंद्रमा की तरफ देखने लगी। तो देखते देखते टाटा कैसे विमर्श हो उठी। ये क्या देख रही है वो जो चंदा मामा बचपन से लेके आज तक चंद्रमा बन गई है, बन गए हैं। वो जो एक अलौकिक सौंदर्य वो देखती थी, आज वो गोल सी चंदा मामा ऐसे कैसे अद्भुत क्यों दिख रहे हैं। साफ साफ तो वो गोल सा नहीं देख पा रहे हैं, कैसे लग रहा है कि और एक चंद्रमा है। इधर उधर से क्या हो रहा है, ये क्या है। बचपन का चंदा मामा से आज का चंद्रमा इतना ज्यादा अलग कैसे हो गई। टाटा क्या भूल देख रही है, क्या गलत देख रही है क्या, ये प्रश्न अपने मन में उमड़ते ही टाटा अणु के पिताजी को घर के अंदर से बुला के लाके बोले, बगीचे में देखो तो जरा चंदा को, सही है ना, गोल दिख रहा है ना, मुझे क्यों नहीं दिख रही। तो अणु के पिताजी बोले, तुम जो देख रहे हो ना वो गलत देख रहे हो, तुम्हारे आंखों की प्रॉब्लम फिर से उम्र पड़ी है। तो इसके बाद क्या हुआ हम जान लेंगे अब अगले पर्व में। लेकिन हाँ, सबका सबका सबको अपने आँखों की क्या बोलें, देखभाल करना ज़रूरी है, प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है ना। तो बस यही, हम तो ये सुन रहे हैं बड़े कैसे बड़े बनते हैं उनको कैसे अनुभव मिलता है, उनकी ज़ुबानी हम सुन रहे हैं। तो फिर से मिलते हैं, फिर से जानते हैं फिर क्या हुआ आज यहाँ तक ही। चलिए टाटा।